6 साल की बच्ची, क्या है भाई 6 साल की। मैं तो जब से सुना हूँ दिमाग से ये नहीं जा रहा है कि 6 साल की बच्ची में उस दरिंदे ने देखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत टीवी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जो घटना 6 साल, 6.5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। और ये प्रयागराज के करेली में गंगा घाट के पास, गंगागंज के पास में होता है। आपको हम बता दें, ये वही स्थान है जहाँ पर बच्ची खेलती थी। ये वही घर है जहाँ पर बच्ची निकली और यहाँ पर 3:30 बजे बच्ची खेल रही थी। और आपको बता दें कि जब खेल रही थी उसी समय एक दरिंदा आता है और दरिंदा 10 रुपये देकर उस बच्ची को लेकर जाता है और रेप करता है। जब पता चला घर वालों को, एक बच्ची आई और बताई कि उसके साथ गलत हो रहा है, और घर वाले जब जाते हैं तो तीसरे मंजिल पर उस बच्ची को लेकर जाता है। ये लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, लड़की को लहूलुहान पाते हैं। आज मैं उस घटना को कवरेज कर रहा हूँ और सच में बताऊँ कि गुस्से से मैं भी भर गया हूँ। 6 साल की बच्ची कहाँ है भाई? उसको तो ये भी नहीं पता कि अपना कौन है, आन कौन है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। 10 रुपये पकड़ा के उसको कहीं भी लेकर चले गए। बच्ची इसी रोड पे खेल रही थी। घर वालों को पता था कि कहीं ना कहीं बच्ची सबके साथ है, बच्चों के साथ है, खेल के फिर आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हम बात करेंगे और आपको बता दें जो आरोपी है लगभग 50 साल का है। देखो कहाँ है? 50 साल का वो दरिंदा 6.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। और आपको बता दें जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं फैमिली, तो उनसे बोलता है मैंने 10 रुपया दिया है। शराब का नशा एक बच्ची को लहूलुहान, आपको बता दें उसके साथ जिस तरह से बर्बरता हुआ है, अभी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहाँ पर बच्ची रहती थी। आपको बता दें कि ये किराए के मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। और बच्ची 3:30 बजे खेल रही थी यहीं, और खेलते वक्त उस बच्ची को लेकर जाता है और 3 मंजिले के ऊपर लेकर जाता है। उसके बाद उसके साथ जो भी होता है हम पता करेंगे। फ़िलहाल तो प्रशासन गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जानेंगे कि क्या हुआ है और कहाँ तक ये घटना हुई है, कैसे हुई है। 3:30 बजे क्या होता है आपके बच्ची के साथ? बलात्कार किए ना उसके साथ। बलात्कार हुआ। हाँ, यहाँ से कब जाती है आपकी बच्ची? यहाँ से हमने 3 बजे बच्चे के लेके आए स्कूल से। हाँ। हमने घर में बैठा तो उसके बाद जो है हम अपने लड़की से बात करने लगे थे। तो उसके बाद जो बात ये हुआ कि जा देखो लड़की कहाँ है। तू जब ढूंढने लगे तो ऊपर से उतरने लगी, ये लड़की इनके लेके आवे लगी। तो बतावे लड़की ऐसी ऐसी बात हुआ उसके साथ। तो हमने गए वहाँ पर, तो उसको बोला, उसको गाली दे कि कब नीचे नहीं उतरा। कहा तुम्हारे बच्चे को 10 रुपया दिया है। तो 10 रुपया दिए किस लिए दिए हमको, उसको हमको बताओ। मतलब रुपया दे दिया है। हाँ? तो बच्ची के साथ कुछ भी कर सकता है, बर्बरता कर सकता है। अगर इतनी 6.5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित है यहाँ? कुछ नहीं है, सरकार आपकी उनकी बेटी है। सरकार ना कोई हम लोग आया, ना कोई आया। हम लोग रावण दहन करते हैं, लेकिन असल में रावण से भी बड़ा यहाँ के दरिंदे हो गए हैं। जो मानव के अंदर हैं। रावण तो फिर भी संस्कारी था, लेकिन आपको बता दें ये दरिंदा 6 साल की बच्ची, यार 50 साल के तुम हो और 6 साल की, उससे बड़ी तो उसकी बेटी थी। 2 बेटियां थी उसके, 2 बेटियां थी, एक बेटा एक बेटा। हाँ, 2 बच्चे उसके थे। हाँ, बेटी मुसलमान के साथ मुसलमान के साथ भाग गए वो। अच्छा, बच्ची भाग गई है। हाँ, डर के मारे। यही साथ में गंदा काम करने को उसको साथ भी गंदा काम किया था। मतलब अपने ही बेटी के साथ गंदा काम हाँ, हाँ, सब बताए रहे मोहल्ले वाले। इसके कारण से बच्ची एक मुस्लिम के साथ भाग गई। हाँ, कितना एज था? अरे 50 तक। हाँ, 45-50। हाँ,
अरे 50 मान के चलिए, हाँ, हाँ, 50 मान। आप लोग किस तरह से बच्ची जब देखे हैं तो बच्ची का हाल कैसा था? ये लोग हाँ। देखे, हम तो थे नहीं। देखा बच्ची बस ऐसे गोड़ ऐसे करे चली आवत रही। हम पूछा हमको कहा है बेटा, कहा है बड़ू ने हमारे साथ इस तरह किया है। तो हमने एकदम धसक मारे, हमारे आंस गिर गया कि हम बोले तो क्या बोली उसको। गए वहाँ पर उसको गाली दिया, नहीं उतरा। जब नहीं उतरा फिर मोहल्ले वाले जाए को के दरवाजा तोड़ के उसको घसीट के ले आके यहाँ पे मारे न। शराब के नशे में था वो? हाँ, तो शराब का है सरकार बंद नहीं कर रही है। शराब पिए के नशे में खूब था। हमारी बहू ने उसको जब गाली दिया तो उसने उखड़ के बोला क्या करेंगे आप, गाय को उठा के चप्पल तो के मारेंगे। तो पुलिस वाले मना कर दिए। लड़ाई करना चाहिए नहीं। अच्छा, पुलिस वालों को आप लोग बुला चुकी थी? प्रशासन लेकर गया उसको? हाँ, लेके चला गया। मतलब जेल में है? हाँ, आपकी बच्ची कहाँ है? अस्पताल में है। अस्पताल? नहीं, डफरीन में। तब से एडमिट है? हाँ, तब से अभी आई न, जांच चल रहा। कुछ बोली है या नहीं बोली? नहीं बोल रहे, उन लोग पूछे जो बात किए हो लड़की। तो बताइए। हाँ, बताई सी पूरी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। सोचो भाई कि 3 बजे बच्ची आती है, घर वाले सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बाहर जाएगी, बच्चों में खेलेगी, क्योंकि पढ़ के आई है तो थोड़ा घूम टहल ले। और आपको बता दें कि जात की बात होती है, सब खड़े हो जाते हैं। अभी आप एक मैटर आया है यूजीसी, उस पर सब खड़े हो गए हैं, सब अपना अपना पक्ष पकड़ रहे हैं। लेकिन एक बच्ची, ये मानवता नहीं है क्या? ये धर्म नहीं है क्या? नेताओं का सिर्फ वोट लेना ही धर्म है नेता वोट क्या? नेता यहाँ पर नहीं आना चाहिए न्याय दिलाने के लिए? वोट लेने के लिए आते हैं। एक गरीब के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ वोट के समय इनको यूज करना है। ना घर दिया ना कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। इतनी बड़ी वारदात हो गई लेकिन कोई आया नहीं आया। क्या नाम है और आपका पूरा? हमारा हाँ, सुमन देवी। सुमन देवी। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। खाली मोहल्ले वाले थे, उसको पकड़े मारे, और नेता तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जी नहीं। जात की लड़ाई हो तो अभी सब खड़े हो जाते हैं, इस जात को गाली दे दो, उस जात को गाली दे दो। लेकिन जहाँ आना चाहिए, जहाँ सच में मानवता पुकार रही कि भाई आओ, तुम ही नेता हो हमारे, असल में कोई दिख नहीं रहा है, सब बिल में घुस गए हैं। 6 साल की बच्ची, क्या है भाई 6 साल की? मैं तो जब से सुना हूँ दिमाग से ये नहीं जा रहा है कि 6 साल की बच्ची में उस दरिंदे ने देखा क्या। घर वाले, अब यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो घर से निकलने नहीं देंगे बच्चियों को कि भाई पता नहीं कौन दरिंदा बाहर बैठा हो, कौन इंतजार में बैठा हो, और 10 रुपए के चक्कर में। हाँ, 10 रुपया दे दिया तो हाँ, खरीद लिया। 10 रुपया दे दिया तुम्हारे लड़की के, 10 रुपया तो क्या करेंगे? हमको क्या करेंगे? नीचे उतरिए पहले, तब बताते 10 रुपये क्या चीज होता है। क्या सजा होना चाहिए भैया? फांसी दें। फांसी? हाँ। फांसी? जी। हाँ, बेघर कर दे, उसको घर गिरवाना है बस। घर गिरवाना? हाँ। बाबा का बुलडोजर चाहिए। हाँ, घर में जुआ, हाँ। शराब सब कुछ होता है। तो भाई अब घर वालों की सीधा मांग है फांसी और बाबा का बुलडोजर हमारे यहाँ भी बच्ची गरजे। के पढ़ाई लिखाई के सब खर्चा दे सरकार। अब। बच्ची हाँ, पूरा खर्चा दे। हाँ, आवाज चाहिए हमको, गरीब मने हम लोग किराए मकान है। हाँ जी, कहाँ कहाँ भटकेंगे हम लोग? कोई देगा घर? नहीं देगा हमको लोग के। देखिए नान के घर में परिवार लेके रहते हैं सर, एक ही कमरा है। हाँ, बस। कितना भरना पड़ता है आपको? 3,500। बच्ची के क्या है? चाचा, क्या क्या होता था भैया, क्या आप बता रहे हैं? जहाँ घटना हुई हाँ। उसके घर पे जुआ, शराब सब कुछ, मतलब जो नहीं होना चाहिए उसके घर पे होता है। वो मतलब क्लब बन गया था? हाँ, क्लब तो है ही है। अच्छा। आज से नहीं, कम से कम 10 साल से 15 साल से हो रहा है सब। आप लोगों का तब तो जीना हराम हो गया होगा, यहाँ पर आना जाना। भाई जब ऐसे मदिरा बह रहा है तो लड़कियों के नाम जाना तो हराम तो है ही ना है। निकलना, खेलना, उठना, बैठना सब हराम है। सब हराम। हाँ। क्या हुआ? आप तो पड़ोसी हैं। हाँ, मेरी बेटी बताई सर, मेरी बेटी ला कर दिया है कि आपकी बेटी का घर काम हुआ है। कल मेरी बेटी डर गई, मेरी बेटी ने रात भर सोती नहीं, मेरी बेटी।
आपकी बच्ची रात भर नहीं सोई? हाँ नहीं, डर के नाते? हाँ डर के नाते। अगर मम्मी स्कूल कैसे जाई, मम्मी बाहर कैसे जाई, क्या मम्मी कैसे होई। पूरे मोहल्ले की बच्चियां डर गई हैं क्योंकि दरिंदा यहीं बैठा है, पता नहीं अब कौन दरिंदा निकल जाए। जिस हाल में ये लोग देखे हैं, ये पड़ोसी हैं, सब डरे बैठे हैं कि अगर 6 साल की बच्ची। हाँ, हमको न्याय चाहिए, इसका घर गिरना चाहिए, न्याय चाहिए। इसको फांसी होना चाहिए, ये लोग को आवाज मिलना। योगी जी से आप गुहार लगा रही हैं? हाँ, योगी के हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि दारू हमको रहने की जगह दे, दारू बंद करे, इसको आवास योजना दे, इसकी बेटी का पूरा खर्चा दे, बस सब कुछ करे भैया। किराए का मकान में गुजार कर रहे हैं हम लोग। हमारी बेटी के साथ ये घटना घटी है और भी बेटी के साथ ये घटना घटेगी। ये सरकार कब तक आंखें बंद करके रहेगी। तो जैसे कि आप पूरा घटना आपने सुना, ये पूरी घटना सच में झकझोर देने वाली है। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें, अब ऐसा समय आ गया है। बच्चियों को निकलते समय माँ बाप को वहाँ खड़ा होना पड़ जाएगा, काहे कि जब दरिंदा हमारे ही बीच में पड़ रहा है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हम क्राइम के उस स्थान तक जाएंगे, सच्चाई आप तक पहुँचाएंगे।